रामकृष्ण माता की जय, आके आनंद की जय, सभी भक्तों साधकों की जय, भारत माता की जय। आप लोग ने आज बहुत दिल से बड़ी कठोर मेहनत की। 2 घंटा हवन में बैठना सरल नहीं होता है, सबके बस तो नहीं होता। और अगर व्यक्ति हवन पर तन्ना होकर बैठ जाए, मन को भी एकाग्र करके और मंत्रों के साथ अपने आप को भी चलाए, मंत्रों के अर्थ और नाम को समझते हुए चलाए, तो एक के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जाए। मैं अपने गुरु के साथ तो सीख रहा था सब। मैं तो रोज ही सीखता हूँ, कुछ न कुछ को आह्वान करता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ, सीखता हूँ। गुरु जी के कथन था कि शिष्य केवल वो व्यक्ति हो सकता है जिसको रोज नया ज्ञान सीखने की इच्छा होती है। इस चीज की परिभाषा बता रहा हूँ। जिसको नित्य नवीन ज्ञान सीखने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, उसको क्या कहते हैं? सीखने की इच्छा रखने। और गुरु वह होता है जो रोज नवीन ज्ञान प्रकट करे। एक पोथी एक रामायण क्या भागवत नहीं, कोई एक दोहा उसी की व्याख्या नहीं, जो रोज निरंतर नवीन ज्ञान प्रकट कर सकता हो तो गुरु है। और जो हर क्षण ज्ञान का ही भूखा हो वह शिष्य है। पर ऐसे शिष्य मिलने बहुत कठिन होते हैं। तो शिष्यों की भूख अपनी अलग तरह की है। उनका मन, उनका तन, उनका विचार, उनका संस्कार, उनका पारिवारिक परिवेश वो सब भौतिक जगत से इतना जुड़ा होता है कि उनको आध्यात्मिक जगत में रुचि पैदा होती नहीं है। वो तो शनि देव मेहरबान होते हैं, मंगल या अन्य कोई ग्रह जब आपको ठोकते ठाकते हैं तब आप थोड़ा सा ईश्वर में इंटरेस्ट लेने लगते हो। तब किसी के पास जाते हो, वो बोलता है ये करो वो करो, तब आप सत्यनारायण कथा सुनने लगते हो लक्ष्मी के चक्कर में। फिर तो संतोषी माता की भी कथा, फिर तो साईं बाबा के भी फेरे, फिर तो मतलब एक चक्र चल जाता है जीवन में कि कुछ तो करें। और इतना सब कुछ करने के बाद भी सफलता तो उतनी मिलती नहीं जितनी आप उम्मीद लगाए होते। तो आपका मन जो है ना वो धीरे धीरे ईश्वर के प्रति से हटने लगता है। आपको लगता है कि कुछ है नहीं, दम नहीं है। और तब तक हजारों लाखों असफल आदमी भी आपसे मिल जाते हैं। फिर लाइफ में जर्नी में तो कुछ मिलते रहेंगे नहीं। पूछेंगे क्या करते हो, आप बोलोगे मैं जाता हूँ बगला पीट के, वहाँ क्या करते हो, वहाँ ये करता हूँ। बोलेंगे हुआ कुछ मिला तुम्हें? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। आप 2 दिन यहाँ तो तीसरे दिन किसी से बोलो मैं बगला पीट जाता हूँ, क्या पूछेगा? कुछ मिला तुम्हें? आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो तो कोई नहीं पूछेगा कुछ मिला कि नहीं मिला। तो बगला पीट पर आ गया जरूर लोग पूछेंगे कुछ मिला। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि बगला पीट वैसी क्या खूबी है कि यहाँ आने वालों से लोग पूछने लगते हैं कुछ मिला कि नहीं। बाकी जगह जाओ तो ये पूछते ही नहीं कुछ मिला कि नहीं। क्योंकि बगला की कुंडली जो है हर देवता की अपनी कुंडली है और उसको और एक ही देवता अलग अलग स्थानों में जो प्रकट होता है तो उसकी भी कुंडली होती है। एक हनुमान उनकी ओरिजिनल कुंडली जब पैदा हो, अब उस हनुमान का मंदिर आप अपने घर में बना दो, घर वाले हनुमान की कुंडली, अपने बिल्डिंग में एक मंदिर बना दो उसकी कुंडली, नहीं तो रोड पे कहीं नुक्कड़ पकड़ के चंदा हमारे चक्कर में पत्थर को सिंदूर पूछ के उसकी अपनी कुंडली। हर पत्थर का भी भाग्य है। कोई पत्थर पूजा में बैठ गया और कोई पत्थर पर कुत्ता अपना जो भी कर रहा है और कोई पत्थर पर रोज दिन रात गाड़ी उसी पर रगड़ रही है। ये भाग्य बड़ा विचित्र चीज है।
तो मैं ऐसा सोचता हूँ बदला भाई कुंडली में ऐसा कुछ है लिखा हुआ कि भाई कुछ मिला कुछ मिला। तो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि लोगों को दिखाई दूं कि बगला कैसी होती है। बहुत पहले जब पुराने आश्रम पे खेत में एक छोटा सा रोटला बनाया गया, 4x4 फीट था। उस पर 3 पत्थर रखे गए, स्थापित किए, हो गए स्वेच्छा से हो गए। अगर मुझे रखना होता तो मैं पत्थर तो नहीं रखता, भले मूर्ति ही रखता, छोटी रखता, क्या बड़ी रखता, नहीं तस्वीर रखता। क्योंकि लोगों को यह भ्रम लगता है गुरु जी अपने लिए सब चक्कर चला रहे हैं। ये भी आपके दिमाग का भ्रम निकाल रहा हूँ। किसी किसी को नहीं होता पर अधिकांश को होता है, और नहीं हो रहा होगा सब आदमी आपके कान में भर के भ्रम डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दशरथ जैसे का दिमाग खराब किया जा सकता है, बर्बाद बच्चे को दिलाया जा सकता है, तो दिमाग किसी का भी खराब किया जा सकता है। चुगली ऐसी चीज है कि उसे बच जाओ कठिन, फिर भी जिनका विवेक जाते थे वो बच जाते। तो 3 पत्थर, और वहां ऐसा हुआ कि रोड से, मेन रोड से लिबर्टी कॉर्नर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग स्टेट हुई खाली लिबर्टी कॉर्नर, इसमें बहुत चीजें उस टाइम से ये जुड़े आते रहते। जो भी लोग गुजरते थे ना, अधिकांश लोग वहां पागल होकर भागते थे खेत में, खींच जाते थे वहां से रोड से ही, और आते थे वहीं अपना सर पटकना शुरू हो जाते थे। मैं तो रहता नहीं था वहां, मैं तो कभी कभी आता था, मैं भांडुप रहता था, तो हफ्ते में 1-2 दिन आता था साधना करने के लिए, उस जगह को जगाए रखने के लिए। और ऐसा कोई परमानेंट आदमी भी नहीं था, कोई दियावती पूजा कोई व्यवस्था भी नहीं थी। और ये था कि यहाँ से पत्थर कौन लेके जाएगा, और वहां सांप बहुत होते थे। फिर भी अक्सर हम कोई रहता भी था। तो जब पब्लिक खींचने लगी तो लोग उस जगह से डरने लगे। तो बहुत से लोग डरने लगे यार यहाँ क्या है, लेकिन बहुत से जाए तो उनका बाधा करने लगे, वहां वो खुश होने लगे। तो दोनों प्राण चालू हो गया। एक प्राण क्या कर वहां कुछ गड़बड़ है, और एक प्राण क्या कर रहा है कुछ अच्छा है, वहां तो उद्धार हो गया यार। अरे जी समस्या इतने साल से नहीं निकले, वहां ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। एक दिन मैं बैठा था, एक पूरा परिवार खिंचा हुआ आया, वहीं लगा सर पटकने। मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने पहली घटना सुनता था, लेकिन मेरे सामने घटना नहीं घटी थी, प्रथम घटना ये क्या। मैं वहां गया, मौजूद था बंगाली कबीर, मैंने ध्यान किया काल भैरव जी, हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी का स्वरूप यहाँ स्थापित। अब मेरी बुद्धि को क्या कहूँ, जब प्रथम बार हनुमान जी प्रकट हुए उस जगह पे, तो बोले मेरा कौन सा स्वरूप तुझे प्रिय है इस आश्रम के लिए। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी स्वरूप। वो स्वरूप तो बैठ गया। मेहंदीपुर बालाजी स्वरूप आप लोग जानते हो कि नहीं? कितने लोग जानते? जब हाथ ऊंचा करो मैं देखूं तो सही, बाकी लोग नहीं जानते। तो जो जानता उनसे पूछ लेना। अब वो जो बैठी गए तो प्रभाव तो दिखाएंगे कि नहीं? तो जो प्रभाव मेरे को बालाजी में होता था वही प्रभाव वहां शुरू हो गया। मैं भी सोचा ठीक है, देवता अपना प्रमाण दे रहे हैं, चलिए। दूसरा, मेहंदीपुर बालाजी के साथ वहां पे 3 देवता बैठते हैं, एक भैरव जी और एक प्रेतराज। भैरव जी को कोतवाल कहते हैं, प्रेतराज सरकार कोतवाल, ऐसा वहां बोला जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की तीनों नाम लेते हैं। अब मेरे पास उन दिनों अधिकांश प्रेतग्रस्ती लोग आते थे। मैं भी सोचता था कि अरे भगवान इन्हीं को क्यों ठेलता है मेरे को।
फिर ये उत्तर आया कि इनका कहीं इलाज दुनिया में नहीं है, कोई मानता भी नहीं, पर ये है बेचारे दुखी, तो इन सबको तुम्हारे पास इनके उद्धार के लिए भेजा जाए। क्यों तुम उद्धार कर सकते हो, अब उद्धार करना है तो ये शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? को झेलना इन सबको इतना सरल तो नहीं होता। अब उतनी शक्ति तो वही नेतृत्व वाला जी के डिपार्टमेंट में कोई आएगा तो ही होएगा, तो वहाँ होने लगा। 6-7 महीने बाद मुझे लगा कि वो आश्रम का नाम ही खराब हो जाएगा यार, यहाँ क्या होता है, गड़बड़ है सभी। मैंने वो सब स्तंभित कर, फिर रामदेव पास से बहुत से लोग और थे मुस्लिम, वो सपना देखती थी, रियल में सुबह देख लेती थी, कोई रोड को अरे वहाँ पीली साड़ी में कुछ औरतें घूम रही दिखता था, तो सब यही है। मुझसे आज पूछे कभी, अरे यहाँ पीली साड़ी में औरतें दिखती हैं, भ्रम होगा, तो मैं कैसे ही कहूँ दिखती हैं, दिखती तो है, तो मैं टालता था, तब कुछ नहीं बना था। कुछ आके बोलते तुम्हारा नहाती है, पानी दिखता है वहां, पानी यहाँ कहाँ, पानी है ही नहीं। तो कुछ दिन बाद मुझे निर्देश हुआ कुंड बनवाओ, हम लोग नहाएंगे देवता को, तब से हर जगह कुंड बनता है। पहले आश्रम थोड़ी सी बैकग्राउंड देखो, क्योंकि आश्रम का निर्माण ये मेरी सोच नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये सब करने की कोई आवश्यकता भी नहीं, और न मेरी कभी इसमें रुचि थी। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी, बिजनेसमैन, फैमिली वाला। अभी अमेरिका जाता तो लोग बोलते हैं वो गुरुजी कौन से हैं, वो तो मैं यू गुरु डोंट लुक लाइक गुरु। अब उनके दिमाग में मतलब गुरु माने कैसा हो, पहले तो दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी माला हो, एक अजीब गिरवा कपड़ा हो, मन भले गिरवा नहीं हो तो कपड़ा कौन हो, एक अजीब माहौल ढांचा बना हो तो कौन दिखता है वो, अब मेरे। और उसी में माता जी हंसेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, मुस्कुराएंगे, और लोग बोलेंगे तो यार गुरु नहीं हो सकता। तो मुझे समझाना पड़ता है भाई, सच्चे गुरु, पक्के गुरु ऐसे ही होते हैं जो हर कला में पक्का हो, हर विषय में हर क्षण बोल सकता हो। ये नहीं कि अच्छा कल मैं पढ़ के किताब देख के आऊंगा, ऐसा नहीं। लोग आते हैं मुझसे समस्या पूछ रहे हैं, गुरु जी, अब गुरु जी ने नजर डाले, गुरु जी को पता चल गया। अभी तो सज्जन आए थे थोड़ी देर पहले, चले गए, वो आए, बोले गुरु जी मेरे बारे में देखा, आपका बायोडाटा दिखा देता हूँ। तो वो तो जो जान सकता हो त्रिकालज्ञ, बहुत वर्तमान देखते ही जान जाए, बताएगा नहीं। ये लिख लो, डॉक्टर जान जाता है कि तुमको कैंसर है, तुमको हार्ट अटैक है, कभी बताएगा, कभी बोलेगा थोड़ा ठीक है, ठीक है, लेकिन आजकल तो डराएगा तो पैसा लेगा। तो गुरु त्रिकालज्ञ होना चाहिए। हमारे गुरु जी के यूट्यूब में कई सीरीज हैं जिसमें गुरु जी ने कईयों को उनका पूर्व जन्म दिखा दिया, मैंने बहुतों दिखा दिया। जो जो चमत्कार गुरु जी के माने हुए थे, कोई आके बोलता वो गुरु जी ने ये किया, तो मैं बोलता हूँ देखना है क्या, क्योंकि वो बेचारे उनसे मिले नहीं, उनसे आप मिले नहीं, थोड़ी न्यूनता तो है, मिलते तो बड़ी बात है, लेकिन उसे मिलके कुछ बन जाए तो कोई गारंटी तो नहीं, क्योंकि बहुत कम मिले। फिर भी जिसके मन में ये तड़प है कि अरे वो होते तो ये होता, तो वो तड़प दूर करने के लिए मुझे छोड़ गए। जितने भी लोग लोगों को आके कभी कहते हैं
एक दिन अमेरिका में मर्चेंट गुरु जी को पुराना शिष्य मेरे साथ वाला है, बोलता है मैंने एक गुरु जी का प्रवचन सुना बहुत पुराना, एक लाइन बोला आके मैंने पूरा कर दिया। अरे यार आपको याद है? मैंने कहा गुरु ने जो कुछ कहा हो अगर वो शिष्य को भूल जाए तो शिष्य है ही नहीं। शिष्य मतलब गुरु से निकले हर शब्द को आत्मसात करके बैठा हो, तब वो भगवत गीता प्रकट कर पाएगा। समझे कि पढ़ के भगवत गीता का मर्म समझाया नहीं जा सकता, और पढ़ के आगे उत्तर नहीं दिया जा सकता। वो कॉन्फिडेंस कि जो पूछ रहा है पूछो, वो गुरु से आता है। अब मुझे मेरे गुरु ने क्या दिया नहीं दिया अब तो छोड़ो। तो मैं चाहता हूँ कि अगला माई का बच्चे कभी कभी दे देना चाहिए, जवाब कभी कभी देना पड़ता है, चमत्कार कभी कभी दिखानी चाहिए, लेकिन हम लोगों को अनुमति नहीं होती है। सिद्धाश्रम के गुरुओं को, गृहस्थ गुरुओं को इस तरह की छूट नहीं दी जाती जो चमत्कार करें, और लोग इनडायरेक्टली चमत्कार तो मुस्कुराइए। और आज हम लोग इस मंत्र के भाव को समझते हैं। मैंने कहा कि अगर हम मंत्र भावना से करते हैं, समझते हुए करते हैं, मंत्र सिद्धि के 4 चरण होते हैं। एक तो अनवरत अभ्यास, कंटिन्यूअस, दूसरा अवधारणा, मतलब उसको धारण करते हैं, उसके मन को क्या कर रहे हैं, मंत्र का स्मरण, मंत्र के देवता का पूरा ज्ञान जो कहा जा रहा है। तो ये जो मंत्र प्रकट हुआ है, ये ओम को आप लोग जानते ही हो। ओम मतलब 1 घंटे ओमकार करो, करते रहो, गुरु की तस्वीर को देखते रहो, गुरु को देखते रहो, उसकी आंखों को देखते रहो या गुरु का मुंह को देखते रहो। ये प्रामाणिक चीजें बता रहा हूं जो मुझे सिखाया गुरु ने, जो मैंने प्रयोग करके देखा। गुरु जी की तस्वीर के अंगूठे पर त्राटा करके मैंने पूर्व जन्म देखा, सिद्धाश्रम देखा, सब कुछ देखा। शक्ति चक्र पर त्राटा करके मैंने कई चीजें देखी और पब्लिकली दिखाया। यही जोगेश्वरी छोटाला त्रिवेदी जब वो तो जानते हैं, जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उनका बेटा वहां फंस गया था, लोगों ने कहा वो खत्म हो गया, लगे रोने। मैंने कहा चलो देखते हैं। कम से कम 70-80 गुरु जी शिष्य लोग थे। मैंने बेटा गुरु जी की फोटो रखी, मैंने ऐसा टेबल, मैंने कहा चलो सब लोग टाटा करो, मैं देख के बताता हूँ। तो 2-4 लोग पिंगल लेने वाले तो का होते हैं ना, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उस तस्वीर में टाटा करते करते गुरु जी के, मैंने उस लड़के को देखा, उसका कपड़ा देखा, उसका ड्रेस देखा, चश्मा किस फ्रेम में है वो देखा, कहाँ है वो जगह देखा, क्या है वो देखा, कब आएगा वो आवाज मेरे कान में आएगी, 3 दिन बाद घर पर 9 बजे रात को आ जाएगा। आपको डाउट लगे छोटा देवी जिंदा है, बुढ़े हो गया तो जोगेश्वरी में मकान है, एड्रेस ये ले लेना, जाके भी लेना कंफर्म। और इसमें से कई लोग थे, प्रमाण बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। जो कुछ गुरु ने कहा उस पर मैंने विश्वास किया और उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भगवान शिव का शिव अमोघ कवच सिद्ध किया, क्षिप्रा नदी में बैठ के ग्रहण काल नरसिंह घाट प्रकट हुए, बोले शिव अमोघ कवच की शक्ति तुझे प्रदान कर रहा हूं। तो जिस व्यक्ति को ऐसी शक्तियां प्रदान हो उसके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र लगेगा ना, तो दूसरे का भी तोड़ सकता है। पर उन शक्तियों को जो एक बार प्रदान होती हैं हमेशा जागृत रखना पड़ता
है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब हनुमान जी का राम राम जब बंद कर देना, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण है, शक्ति क्षीण हो ही नहीं। इसलिए हनुमान क्या करते हैं, सातों दिन राम राम। अगर शिव भी अपनी साधना नहीं करें, उनकी शक्ति भी क्षीण है। इसलिए वो क्या करते हैं, और आप क्या करते हो, भाई जरा साधना कर ले, गुरु जी टाइम लाइफ क्यों वेस्ट करनी, कुछ फायदा नहीं। तो हम ही कल पूछते हैं, आज तक जो कर रहे थे ना, कोई फायदा मिला? तो आप पूछते वहां गए कुछ मिला? मैं भी पूछता हूँ, नहीं आ रहे तो कुछ पा गए थे, और आओगे तो नहीं पाओगे। किसी अगरबत्ती वाली दुकान में जाकर बैठो तो खुशबू नहीं आएगी, आएगी। और दारू दुकान में बैठो तो वो लोगों को उसकी खुशबू लगती है जो उसके फैन है। मधुमक्खी अपने ब्रांड पे जाएगी, मक्खी अपने ब्रांड पे जाएगी, उसको वो अच्छा लगेगा, उसको अच्छा। तो भाई अब 21 दिसंबर है, क्लियर कट है, कल कौन सा आदमी के ब्रांड का है, कोई वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर सब महापुरुष होते हैं, सब अच्छे होते हैं, और हर आदमी धर्म का ठेकेदार है, और हर आदमी गुरु बनने को तैयार है, गुरु बना हुआ ही है उसमें। लेकिन आचरण देखो तो गुरुओं का आचरण देखना चाहिए, उसके खानदान को देखना चाहिए, किस खानदान का है, किस लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं किया, अच्छी तरह समझना चाहिए। खाली आउटफिट देख के भ्रमित नहीं होना। तो आज मैं चाहता हूँ कि मंत्र का बता दूं। ओम एक ऐसा शब्द है जो वो साक्षात शिव। ओम ऐसा शब्द है जो साक्षात गणेश है, और ओम ऐसा शब्द है जो साक्षात हर देवता है। एक ओम के माध्यम से हर देवता प्रकट हो सकता है। मतलब ओरिजिनली इसको भगवान शिव के साथ माना जाता है, क्योंकि शिव जहां होते हैं वहां ओम की ध्वनि अपने आप प्रकट। और शिव का जो कथन है कि मैं शिव हूं, तुम शिव हो, तो हर व्यक्ति के शरीर में से अनहद नाद जो प्रकट होता है वह ओमकार ही होता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति शिव ही होता है। और शिव मतलब शिव शक्तिमय युक्त, शक्ति के साथ। शिव बिना शक्ति के कभी नहीं होते। अगर शिव के पास शक्ति नहीं होगी तो शिव किसी कल्याण नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि मैं शिव की भी साधना करता हूँ, शक्ति की भी करता हूँ, अलग अलग देवी देवताओं की साधना करता हूँ, किया हूँ। लोग पूछते हैं गुरु जी इतनी देवता की बात क्यों करते हो, देखते बोलो। मैं बोलता मैं गुरु हूँ, इस ब्रह्मांड में जितने व्यक्ति उतने देवता होने चाहिए। हर एक का श्रेष्ठ अलग, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक का खान पान उठना बैठना अलग है। एक देवता सबको फिट नहीं हो सकता। आला टेढ़ा खाने पीने वाले को बोलो गायत्री जब कर, फिट नहीं बैठे। उसको बोलो भैरव जी फिट है, वो बोलेगा हाँ यही तो ढूंढ रहा था। अरे भैरव जी दारू पीने वाले नहीं है। आपको सुखी संतुष्ट रखने के लिए बेचारे जो भी चढ़ाते उसको मान लेते हैं, सिर्फ तो नहीं खाते तो नहीं है। तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए भाई, अब मुझे 1 किलो मिठाई ला दे दो, खाऊंगा तो नहीं, तो बोलूंगा बहुत अच्छा किया, मैं घर में खाऊंगा। तो भगवान हर व्यक्ति को संतुष्ट रखने के लिए उसके आधार पर अलग अलग स्वरूप धारण करके अलग अलग साधनों के माध्यम से आपका काम करते रहते हैं। ये बात समझ में कि नहीं? तो ओम तब समझ के समाधि में जाना है, शक्ति में बनना है, और जहां शिव है वहां समाधि ऑटोमेटिक है। मन अपने आप लग ही जाता है, क्योंकि शिव का प्रभाव है। मैं उस कोठे पर बैठता नहीं, मुझे जैसे बैठ जाऊंगा ना तो फिर मेरा उठना मुश्किल है। और लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, तो पूरी झीली में रहे, तो फोन पहुंच जाएगा घर तक,
और पत्नी से सबको सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ खतरनाक है। आपके बाहरी आचरण में वही चीजें दिखनी चाहिए जो पत्नी को पसंद हो, तब तो आप सफल पति हैं। मन में आप कुछ भी हो, लेकिन पत्नियां की तेज होती है ना, मन को ताड़ जाती हैं, क्योंकि मन के सारे पोल पट्टी खोलने वाली भी एक ही भगवान ने बना रखी है। उसको कहते हैं हाँ, आंखें बोल जाती और सब ज्यादा आंखों भाषा होते पकड़, इसलिए सावधान रहना चाहिए। anyway, तो जो साधक सफल होगा कि हमको कोई नहीं जान पाएगा, वो किसकी साधना करेगा? हमारे साधना करो, आंखों पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, तो पता ही नहीं जाएगा तुम क्या बोला हो। और अगर कामाख्या साधना सिद्ध हो गई तो जिसको देखोगे आपके बस में होंगे। तो सबसे पहले जिंदगी में किसको बस में रखना चाहिए? पत्नी। और पत्नियों के किसको बस में करना चाहिए? पति। कामाख्या एक शक्ति है, पति हो या पत्नी, उस शक्ति को जागृत करो, उसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो और एक दूसरे को सम्मोहित करो। सुखी जीवन का आधार केवल सम्मोहन। ये वो सम्मोहन नहीं है कि आला टेढ़ा काम करने वाला, तो आपकी बुद्धि खराब है। सम्मोहन, हाँ कुछ करूंगा, अब तो कुछ करूंगा। आप किसी भी शक्ति का अगर दुरुपयोग कर गए, वो शक्ति आपका सत्यानाश कर, याद रखना हमेशा। इसलिए किसी शक्ति को प्राप्त करना आसान है, इसके प्रयोग के बारे में बहुत सावधान रहना, अन्यथा आपका हित न मिटाएंगे। तो खैर, ओम समझ गया, समाधि, विस्तार, सफलता, वैभव, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, मृत्यु का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, न भूत का डर, न प्रेत का डर, न सांप का डर। सब लगते रहे, दुनिया जल जाए, भस्म हो जाए, उसको भी पोत के मस्त रहे। वो कौन है? जितने मिले सबका घर लेके भी मस्त रहे। वो कौन है? बम बम करके मस्त रहे, बस खत्म बात। ओम जपने से ऐसा मन में एक गुण पैदा होता है, तो आदमी समाधि में। और शिव हो गए तो सबसे शक्तिमान पत्नी किसी के तो शिव की, पार्वती। क्या तूफान में, अर्थात फिर आपकी सफलता की 100% गारंटी हो गई। इसकी पत्नी ऐसी हो जाए तो सफल हो गया कि नहीं? सफल हो गया। फिर उसके बाद गणेश, दूसरा गण, क्या क्या गण है उनके पास, जो भी है सब आप ही काम आएंगे। हमारे गुरु जी बोलते तो भूत हो, प्रेत हो, कुछ हो, तुम्हारे ही काम करेंगे तो अच्छा ही बुरा है। अच्छा है, तुम्हारा सगा तुम्हारा काम नहीं करे तो अच्छा ही बुरा है। और तो उसे डरना चाहे को, अरे शरीर में थे वो भी आदमी थे, अब शरीर में नहीं है, फिर शरीर में आ जाएंगे, तो उनसे क्या इतना घबराहट भाई? क्योंकि उसका उनसे डरने की जरूरत आए, कोई मिलो क्या से क्या भाई, एक चाहिए अमावस्या आने पर जरा कुछ सीख रहा हूँ तो हमारे पास कई सीख हैं जो सिखा देंगे। गुम बीज जो है ये गुरु का बीज है। वो मतलब इस ब्रह्मांड में बिना गुरु कृपा के कोई भी देवी देवता कृपा नहीं कर, ये नियम ईश्वरीय है। गुम अर्थात हे भगवान शिव ओम, ब्रह्मांड में जो कुछ शक्तियां वो सब गुरु रूप में है, गुरु ही ओम है। इन दोनों शक्तियों के माध्यम से मैं ओम ह्रीम और लम, ये मतलब त्रैलोक स्तंभन ब्रह्मास्त्र प्रमाणित, सर्व दुख निवारणी, अखंड सौभाग्य प्रदायिनी। दूसरी सबसे ज्यादा सौभाग्यवान स्त्री मानी जाती है लक्ष्मी। समझ, आखिर दुनिया किसकी आशिक है, लक्ष्मी की पार्वती की?
बात अलग है, बात भी कुछ है, और लोग आशिक किसके हैं? लक्ष्मी की। तो सबसे ज्यादा डिमांड में कौन है? लक्ष्मी। उसका पति कौन है? विष्णु। तो भगवान हुए कि नहीं? बड़ा विचित्र खेल है। उस विष्णु की शक्ति कौन है मूल रूप से? इस आराध्य जो भी है बगला। समझ रहे हो कि नहीं? बगला की विष्णु की पीताम्बरा दोनों है। उन्हें पीताम्बर धारी है, पीताम्बर धारणी है। ठीक है, वही बृहस्पति ग्रह है, वही स्वर्ण है। बगला प्रसन्न होती है, कितना सोना भर देती है कि सोच नहीं। बगला प्रसन्न होती है तो चेहरे में एक तेज आकर्षण आ जाता है। पीली साड़ी पहन के देखो, अन्य रंग की साड़ी पहन के देखो, निहारो खुद, 1000 कपड़े रखो, निहारो, समझ में आता है। बगला अर्थात सभी शत्रुओं को लगाम लगा दे। और शत्रु कौन से होते हैं जिंदगी में? ये सब किसके अधीन चलते हैं? बगला। दुर्बुद्धि के अधीन। दुर्बुद्धि हुई, काम वासना आदि फंसे। दुर्बुद्धि हुई, क्रोधी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? मद, अहंकार, ये सब दुर्बुद्धि की देन है। तो इसलिए बगला मुख्य मंत्र आता है, सर्व दुष्टा नाम। लास्ट में क्या आता है? बुद्धि, दुष्ट की बुद्धि। हर आदमी जिंदगी में कुछ घंटे दुष्ट करता है, कुछ घंटे बड़ा अच्छा होता है। कब आप दुष्ट बन जाओगे? किसके साथ कब कैसे व्यवहार कर दोगे? तो जो दूसरे वाले सफल व्यक्ति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, उनमें और शिव वाले में एक फर्क है। विष्णु को औलाद नहीं है। तो क्या विष्णु अभागे हैं? विचार करने की बात है। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि पुत्र हो जाए तो तुमको नरक से तार देगा, राइट? तो हिमालय को तो पुत्र नहीं और पुत्री हुई पार्वती, तो हिमालय करेंगे नहीं। अब हनुमान जी के साथ ये नहीं हुई, बाल बच्चा हुआ ही नहीं। शंकराचार्य सन्यासी हो गए, बाल बच्चा हुआ ही नहीं। तो ये लोग तब नहीं गए होंगे। आपका ज्ञान खोल रहा हूं। तो पुत्र डालेगा ना पुत्री डालेगी? इस संसार का तारनहार अगर केवल है कोई, तो केवल गुरु है। संतान होके भी सुख नहीं मिल सकता, भाग्य में नहीं है। संतान होके भी मर जाती है, भाग्य में नहीं है। पेट में आगे गिर जाती है। तो जो लोगों को संतान किसी वजह से नहीं, उन्हें विष्णु को देखना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी के कई स्वरूपों में स्वास्थ्य, संतान, कौन सी पत्नी मिलेगा, कौन सा पति मिलेगा, ये लक्ष्मी के कुछ भाग बता रहा हूं। 8 में से प्रमुख 4 ये मेहनत के अधीन नहीं है, 100% प्रारब्ध के अधीन। मेहनत करके बच्चा हो जाए, डॉक्टर कर लें, कितनी टेक्नोलॉजी लगा डालो, सक्सेस रेट मुश्किल 10% नहीं होती। अगर कोई ऐसा हो तो उसको दुखी नहीं होना। काम तो ईश्वर करे, गुरु करे। आप औलाद दें क्या आपको लगता है बड़ा बड़ा कोई सहायता नहीं करेगा? मैं सारी दुनिया घूमता, मेरे बच्चे मुझे रोटी बना खिला रहे हैं। आप यहाँ खाना मिला था, बहू बना रही, बेटी बना रही, बीवी बना रही, खा रहे हो कि नहीं? रोड पर बिल्कुल मर जाए तो 4 आदमी उठा कर अस्पताल नहीं पहुंचा देते, काम आ जाते हैं कि नहीं? इस संसार में आपके काम आने के लिए किसको भगवान प्रेरित करते, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए अगर ऐसा किसी के साथ हो तो ज्यादा तनाव, दुखी नहीं होना।
ईश्वर ने जो दे दिया आपके भाग्य में, संतान दिया वेरी गुड, नहीं दिया वेरी गुड, शादी हुई वेरी गुड, शादी नहीं हुई वेरी गुड, होकर के छोड़ के भाग गया तो भी वेरी गुड, हर अवस्था में नहीं मिल जाए तो भी वेरी गुड। हमें क्या मिले? मैं उधर से आया हूँ। अभी एक लेडी आई मुझे मिल रही, गुरु जी आई हैव ए क्वेश्चन, वन विश। क्या उम्र थी 56 years. I want a wonderful husband. माता जी बोलती है क्या कर रही है, फुसुर फुसुर कर रही है आपसे। मैंने बोला माता जी 56 साल की बढ़िया है, क्या फुसुर फुसुर करे, क्या रही है। मैंने कहा यू गिव इट राइटिंग, उसने लिख के दिया, मैंने पर्ची माता जी को पढ़ लो क्या करे। माता जी मेरे जी 56 साल की उम्र में वंडरफुल हस्बैंड मांग रही है। मैंने कहा हिंदुस्तानी थोड़ी है। हमने पूछा भाई ऐसा काल ज्ञान दिखा तो आपको, मुझे तो आपका बच्चा भी दिख रहा है, हस्बैंड भी दिख रहा है। Yes, Guruji. I am married, but now no relation. I have children, but no relation. अब बताओ, तूने दुखी माना जाए सुखी माना जाए? पति भी है, संतान भी है, एक की कई पति है, कई पत्नी है, तो जितने उनसे टोलाते हैं, साल में एक आदमी सब मिल भी लेते हैं, छोड़ के भी रिलेशन रखते हैं, नहीं भी रखते हैं। मेरे मोबाइल में कुछ मेल भेजा कुछ नहीं, वहाँ कल्चर की बात। एक बोले गुरुजी मेरा हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया था, लेकिन फिर से वो हम लोग चाहते फिर साथ रह लें, बच्चा भी है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? मैंने कहा अगर बंधन टूटा है, जोड़ रहा है, जोड़ लो, अच्छी बात है। फिर मैं पूछा ये टूटता ही क्यों है? नहीं इसके पहले दूसरा भी था गुरुजी, उसका भी फोटो निकाला, व्हाट इज हिज फ्यूचर बताओ। लेकिन पैसा उनके पास बहुत है, तो वो सुखी है दुखी है। और यहाँ किसी के दर्जनों बच्चे हैं, आने मोड़ता ही नहीं। ऐसा बच्चा पैदा है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये सब खेल ईश्वर के हाथ में है। वो दुर्बुद्धि से बचा सकते केवल क्योंकि संसार की बुद्धि से मत चलो, विवेक से चलो, गुरु के ज्ञान से चलो। जीवन भगवान ने बच्चा पैदा करने के लिए नहीं दिया है, समझे कि नहीं? जीवन भगवान ने खाली रोटी कमा के मकान बनाने के लिए नहीं दिया है। और आप कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे, मरेंगे ना उसी मुंह में, फिर उसी घर में आगे पैदा हो जाए, क्योंकि मुंह छूटेगा ही नहीं, न नाते का मुंह छूटेगा, न पोते का मुंह, कुछ नहीं। इसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पहले कामनी और कांचन से बचो, ये सबसे बता सकती है। बदला आपके रिश्ते टूटने नहीं दे सकती, उसका नाम है बदला। जीवन को खुशियों से भर दे, खुशियां किसी व्यक्ति से आश्रित होकर नहीं आती। एक सन्यासी योगी है, ब्रह्मचारी है, बहुत खुश, हजारों शिष्य उनके पुत्रों से ज्यादा सेवा करते हैं, तो मुस्कुराइए। तो दूसरा भी अक्षर है ह्रीम। ह्रीम मतलब तीनों श्लोक में मां, जो कुछ ज्ञान हो मैं समझ सकूं और उस ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतार सकूं, अपना उद्धार कर सकूं। जितने भी शत्रु मेरे आत्मा के उद्धार के लिए, मनुष्य शरीर मिला आत्मा के उद्धार के लिए, बाकी बाल बच्चा पैदा करना और नौकरी धंधा मकान ये बनाने के लिए नहीं।
तो जो भी उसमें बाधा कर रहे हैं वहां मैं उनको दबा सकता, उनको लगाम लगा, राइट। और एम मतलब साक्षात महासरस्वती, क्योंकि आपने सरस्वती को कैसे नहीं किया। हे माँ सरस्वती, अगर बगला था तो भी लगी रहेगी तो बना रहेगा तो फिर मेरे जैसा जीवन तो कहाँ किसी, क्योंकि महान इससे कोई लक्ष्य ही नहीं है। सरस्वती जीवन में रस भर के रखती है। रस मतलब स्माइल, परमानेंट, पीसफुल, जो दिख जाए तुमको देखे उसके चेहरे में मुस्कुरा देनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। और तुमको देख के उसका मुंह टेढ़ा हो गया तो मैं तो सोचता हूँ तुमको धरती पर जीना ही नहीं। फिर भी वो एम इसके लिए हम गुरु को समझ सके। एम आत्म बीज है, एम सरस्वती बीज है, एम को गुरु बीज भी कहा जाता है। और एम वेदों का बीज है, उस एम के माध्यम से ये तो हो जाए माँ। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में हम बसे हैं तो श्री भी तो चाहिए। श्री का एक अंग लक्ष्मी, लक्ष्मी छोटी चीज, तो ये सब हमको प्राप्त हो। इसलिए ये मंत्र इस बार हमारे गुरु बाबा हमारे बहुत सोच विचार के मंत्र बनाते, ऐसा मंत्र ये ऐसा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से लक्ष्मी का बंधन दूसरे लोग आसानी से नहीं कर पाते। अगर ये मंत्र गुरु मुक्त मिलता है, सिद्ध होता है, तो ये बंधन मुक्त प्रयोग है। तो चलिए बगला माई की है ये मंत्र। अब आप जब बोलेंगे ऐसा होना चाहिए कि ओम लीम, मतलब बगला माई प्रवेश कर रही है अपनी शक्ति के साथ। लीम एम सरस्वती भी कृपा कर रही है, लक्ष्मी भी कृपा कर रही है, और ये सबकी कृपा हो रही है। और कुछ कृपा मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इसलिए सभी शक्तियों को मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ। वाह, एक भावना से करेंगे तो ये यहाँ तक समझ गए कि नहीं आप? बोलो बोला माई जी। अब हम लोग प्रत्येक कर्म प्रयास करेंगे। आज शक्ति बहुत प्रकट है, हो सकता है आपको दिखने लगे। आप आज जब जाएंगे होम कुंड पे तो रोज जल्दी जल्दी में भगा देता हूँ, टाइम नहीं लगता है, तो आप आधा घंटा बैठ के प्रकट करेंगे। अभी देखने प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रकट है आप। और जब दिखने लगेंगे ना कोई देवता, तो आपके बाधा उसी समय कटने नहीं भी दिखे तो भी कटती है। तो बोले तो दिखाई नहीं तो बाधा कटी है। चलो हम लोग ओंकार करेंगे। मैं आपको भगवान शिव की शक्ति को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको मैं देवी देवताओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बगला माई से आपको जोड़ रहा हूँ। इस तरह की है मैं, ठीक। आप थोड़ा गैप रख के बैठ जाएंगे, सटेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, चूल्हे चूल्हे जगह रखेंगे। खाली हटा दीजिए, चाहे हटा ही दीजिए, साइलेंट वाली सब थालियाँ